नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग के शरीर में हम जानते हैं कि बहुत सारे तंत्रिका तंत्र उपस्थित होती हैं। यही तंत्रिका तंत्र यदि हमें किसी स्थान पे कोई चोट लगता है या फिर कहीं पे दर्द होता है तो हमें वह तुरंत उस दर्द से या फिर उस चोट से हमें बचाता है। जैसे हम देखते हैं कि यदि मैं किसी गर्म पात्र पे अपना हाथ रख देता हूं तो वह हाथ तुरंत इस प्रकार से हटा लेते हैं। हम वहां से गर्म स्थान से हम लोग तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। कहीं पे हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग वहां से तुरंत हम लोग का शरीर बिना दिमाग को पता चले ही वहां से वो पैर है वो तुरंत या हट जाता है, या फिर कहीं भी कोई अंग होता है वो तुरंत हट जाता है। तो यह किसके कारण होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। इसमें हम देखते हैं कि तंत्रिकाएँ ये हम लोग के शरीर में लगभग सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं। जैसे कि जो स्किन है वहाँ लगभग सभी जो स्थान है वहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग के शरीर है वह कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इन कोशिकाओं से ही क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है। तो इन्हीं जो ऊतक और कोशिकाओं में क्या होता है कि जो तंत्रिके तंत्र है सभी स्थान पर उपलब्ध नहीं है। तो इसी जो उपलब्ध नहीं है उस स्थान के लिए एक डक्ट या फिर एक ग्रंथि की आवश्यकता होता है। मतलब कई ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों की आवश्यकता होता है। तो इन्हीं ग्रंथियों को ही क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। और यही अंतःस्रावी तंत्र को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। मैं पढ़ के एक बार सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तंत्रिकीय समन्वय काफ़ी तेज एवं कम समय के लिए होता है। मैंने जैसे अभी बताया कि जो तंत्रिका है हम लोग के शरीर में बहुत सारी तंत्रिकीय तंत्र है और इसी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। हम लोग कहीं देखते हैं चोट वोट लगता है तुरंत कहीं गर्म स्थान पे अचानक से हाथ लग जाता है तो वहाँ हम लोग तुरंत उस स्थान से हाथ को हटा लेते हैं। हम लोग को बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ तो गर्म कोई चीज़ है जिसको हमारा हाथ ने छू लिया था, तो वहाँ से हम लोग तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। ये किसके कारण होता है? तंत्रिकी तंत्र के द्वारा होता है। तो इसको क्या होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत फास्ट होता है। ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हम लोग का जो स्पाइनल कार्ड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होता है, उसी में ही ये स्थित होता है और वहीं से ही ये क्या होता है? संचालित होता है। हम लोग के दिमाग से ये कंट्रोल नहीं होता है, जो तंत्रिका तंत्र जो समन्वय है वो। तो दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, तंत्रिकी तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तंत्रिकायत नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होता है, जिसको मैंने अभी समझाया उसी को ही यहाँ पे लिखा गया है। यह कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित होता है, जिसको मैंने अभी समझाया उसी को ही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो ग्रंथियाँ होती हैं, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक देखते हैं बहिस्रावी, दूसरा देखते हैं अंतःस्रावी और तीसरा देखते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। तो जो बहिस्रावी होता है इसी को ही क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन बोला जाता है। और जो अंतःस्रावी होता है उसको इंडोक्राइन बोला जाता है। और फिर जो मिश्रित ग्रंथि है उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, इसमें क्या होता है? यह एक डक्ट मतलब एक नलिका युक्त ग्रंथि होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि एक बांध है और बांध में पानी वहीं से तुरंत रिस रिस के आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? खेत में आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और यदि उस बांध से यदि हम एक नहर के द्वारा दूसरे स्थान पे पानी, दूसरे स्थान जो दूर में स्थित है उस खेत में ले जाके उसको पानी की सिंचाई करते हैं तो वाला कौन सा ग्रंथि हो गया? ठीक उसी प्रकार से ये क्या होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जिस पे मान के चलते हम लोग यहाँ पे यदि ग्लैंड पे क्या हो रहा है, पदार्थ का सिक्रेशन हो रहा है, वो यदि नलिका के थ्रू कहीं दूसरे स्थान पे जाके ये कार्य करे तो ये क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ, या फिर इसी को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसमें क्या होता है? नलिका होता है। मतलब जैसे हम लोग बांध को देखे थे एग्जाम्पल में, तो उसमें बांध में क्या होता है? नहर होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो ग्रंथि होता है उसमें क्या होता है? एक डक्ट होता है या नली के द्वारा, इसके नली के द्वारा ही क्या होता है? ये सीक्रेट होता है जहाँ इसको कार्य करना होता है वहाँ। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसमें क्या होता है
कि यह मतलब जहाँ बनता है वहीं से ही ये क्या होता है, ब्लड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करता है या फिर जाता है। मतलब ये कैसा होता है, नलिका विहीन होता है। मतलब कोई बांध है, बांध से ही वहाँ से जो जमीन जो खेत है वहाँ पे वो पानी रिस रिस के जा रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें क्या होता है कि उसमें से जो पदार्थ निकलता है वो कैसा होता है, एंजाइमेटिक होता है, मतलब एंजाइम होता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसमें से जो पदार्थ निकलता है या फिर जो मटेरियल निकलता है उसको क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और इसी पर ये दोनों का मिक्सअप कौन सा होता है, मिक्सिड ग्रंथि होता है। इसको इन दोनों को हम लोग कंपेरिजन करके देख लेते हैं, उसके बाद में फिर मिक्स ग्लैंड को देखेंगे हम लोग। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग को एग्जाम्पल इसमें। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें क्या होता है, श्वेत ग्रंथियाँ। इसकी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो श्वेत ग्रंथियाँ मतलब जो पसीने वाली ग्रंथि, उसके बाद फिर स्तन ग्रंथियाँ। हम लोग देखते हैं कि जैसे स्तन ग्रंथि का इसका यदि वर्टिकल काट या फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि स्तन ग्रंथि में कैसा होता है इसका, जैसे कि इस प्रकार से डक्ट होता है, बहुत सारे डक्ट से मिलकर बना हुआ रहता है ये। और इसी डक्ट से फिर एक नली निकला रहता है और इसी नली से फिर इस प्रकार से जो स्तन होता है, स्तन के यहाँ पर ये निपल है और निपल के थ्रू यहाँ से दूध निकलता है। जब बच्चा इस निपल पे मुंह रखता है तो यहाँ से क्या होता है, यहीं से ये जो दूध होता है इसी डक्ट में जाता है और डक्ट में जाने के बाद में फिर यहाँ से इस नलिका के थ्रू यहाँ से फिर निपल के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्तन ग्रंथि है वह कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्तन ग्रंथियाँ हो किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, तो कैसी हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जो पसीने की ग्रंथि होता है वो भी कैसा होता है, जैसे मैं मान के चलूँ इसको क्या है, ये स्किन है, तो स्किन में क्या होता है, इस प्रकार से इसमें डक्ट होता है और इसी में पे क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है या फिर जो पानी होता है या जो पसीना होता है इसी में आता है और आने के बाद में फिर वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, डक्ट वाला है। कौन सा, श्वेत ग्रंथि है वो भी। और इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इसमें जो लार की ग्रंथियां होती हैं वे भी होती हैं और जो आँख से निकलने वाला आंसू है वो भी लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। तो वो भी कैसा होता है, नलिका युक्त होता है, मतलब नलिका के थ्रू भी हम लोग के आँख से आंसू निकलता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग एक्सोक्राइन का देख लिए। इसमें अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड का, या फिर इसी को ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इस प्रकार से यदि कॉमन क्वेश्चन पूछना होता है तो इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो हार्मोन किससे स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और भी इसके एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब उसके बाद मिक्स ग्लैंड देखते हैं या फिर मिश्रित ग्रंथि देखते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, यह नलिका युक्त भी होता है और नलिका विहीन भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है अग्नाशय, या फिर इसी को ही पेनक्रियास कहा जाता है। और यही पेनक्रियास दो प्रकार के कार्य करते हैं। अंतःस्रावी के समान यदि कार्य करेगा तो इसमें से दो ठो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक होता है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन, जिसको आप लोग सुने ही होंगे। इंसुलिन की कमी हो जाता है तो ऐसा वाला सुने ही होंगे। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जब ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है तो एक ऐसा इंडोक्राइन के समान कार्य करता है। और ये जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन मतलब ये वाला, एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी, बहिस्रावी के समान कार्य करता है। यही जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वह आगे चलकर जो हम लोग का भोजन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के प्रकार देखे हम लोग। इसमें हम लोगों ने देखा कि यह 3 प्रकार का होता है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड होता है। तो इसमें हम लोग देखे कि जो एक्सोक्राइन होता है वह नलिका युक्त होता है, इसमें से जो निकलता है उसको एंजाइम कहा जाता है। और देखते हैं कि इसमें श्वेत ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ, लैक्रिमल ग्रंथियाँ, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल हैं एक्सोक्राइन के या फिर बहिस्रावी के।
फिर हम लोगों ने देखा अंतःस्रावी या इंडोक्राइन ग्लैंड या नलिका विहीन होता है और कैसा होता है, इसमें से निकलने वाले जो पदार्थों को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और ये इसके एग्जाम्पल देखे हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी ग्लैंड देखे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा मिक्स ग्लैंड, इसमें हम लोगों ने देखा इसके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अग्नाशय या फिर पेनक्रियास। इसमें दो प्रकार का यह कार्य करता है, जब इंडोक्राइन के समान कार्य करता है तो इसमें इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन होता है, और एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक जूस का होता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है यह हम लोगों के जो भोज्य पदार्थ है उसको पचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, ग्रंथियों के प्रकार देखे और इसके एग्जाम्पल भी देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सभी जो एग्जाम्पल हैं या फिर जो ग्लैंड है उसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिए। आज यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।